हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब हम स्फीयर को लेंगे, गोले को लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। गोला क्या होता है, व्हाट इज़ ए स्फीयर, और अर्धगोला क्या होता है, व्हाट इज़ ए हेमीस्फीयर। ठीक है, तो गोला तो आप देख रहे हैं, ये फुटबॉल की रचना है। यहाँ पर मैं एक बॉल हाथ पे ले लेता हूँ, ये अपने आप में गोला है। ठीक है, वृत्त और गोले में अंतर है। वृत्त क्या है, वृत्त तो 2 डायमेंशनल शेप है, द्विविमीय आकृति है वृत्त। जैसे कोई चूड़ी है, ठीक है, चूड़ी का आकार है, चूड़ी अपने आप में क्या है, चूड़ी अपने आप में एक वृत्त है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये चूड़ी है, ये चूड़ी है, ये सर्किल है, ये वृत्त है। ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, द्विविमीय आकृति है ये। इसमें लंबाई चौड़ाई आप कह सकते हैं, और वृत्त को हम ब्लैक बोर्ड के तल पर बनाते हैं। ठीक है, और परिभाषित करते हैं कि जब एक निश्चित बिंदु किसी तल में इस प्रकार से गति करे कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान बनी रहे। ये स्थिर बिंदु है, फिक्स पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, ये मूव करता है, ये चल रहा है, इस रूप में चल रहा है कि इसकी दूरी यहाँ से हमेशा समान बनी रहे। तो क्या बनता है, वृत्त बनता है ये सब। और ये जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, कोई गाय है एक घास के मैदान में, हमने उसको खूंटी से बांधा हुआ है, वो उस खूंटी से दूर नहीं जा सकती। तो जब वो घास चरेगी तो अपने चारों ओर का जो घास वो चरेगी, उसका आकार कैसे होगा, उसका आकार होगा वृत्तीय। ठीक है, तो ये है वृत्त, 2 डायमेंशनल फिगर, द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, और किसी तल में, जैसे द्विविमीय तल है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी लेंथ है और विड्थ है, उसमें बन जाएगा कोई चूड़ी का आकार का कोई वृत्त, सर्किल बन जाएगा। ठीक है, पर यदि मैं इसको बनाने का प्रयास करूँगा, इसका नाम है स्फीयर, यह है गोला। तो बच्चे कन्फ्यूज़न में कई बार वृत्त को ही गोला कह देते हैं। अब आप देखिए, ये वृत्त है, ये मेरे दाएं हाथ में ये वृत्त है, और बाएं हाथ में ये गोला है, ये स्फीयर है, ये सर्किल है। ठीक है, ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय संरचना है ये, 3 डायमेंशनल शेप है ये। ठीक है, और इसको हम ब्लैक बोर्ड के तल पर नहीं बना सकते। कैसे बनाऊंगा इस बॉल को, मैं यहाँ नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसकी तीसरी विमा बाहर आई हुई है। तो मैंने थोड़ा दिखाने के लिए फुटबॉल का यहाँ पर चित्र बनाया। तो फुटबॉल अपने आप में क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है, त्रिविमीय आकृति है, 3 विमाएँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो ये 3 विमीय है, 3 डायमेंशनल है, ये त्रिविमीय है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे गोला और वृत्त में, स्फीयर और सर्किल में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इस सर्किल क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, स्फीयर क्या है, 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है। ये द्विविमीय है, वृत्त द्विविमीय है, और ये त्रिविमीय है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज में 11.2 में गोले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये स्फीयर है, यदि इसका
सरफेस एरिया पूछा जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वो ये बाहर का, ये बाहर का एरिया कितना होगा। अब आप देखो, स्फीयर गोला, स्फीयर भी आपके दो प्रकार के हो गए, एक हुआ ठोस गोला, ठोस गोला सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और दूसरा है खोखला गोला, खोखला गोला, ठीक है, हॉलो स्फीयर। अब इन दोनों में आप जरा अंतर देखिए। ठोस गोले का मतलब हुआ, जैसे मेरे हाथ में बॉल है, यदि पूरी अंदर तक भी रबड़ है, इस पे रबड़ की बॉल है, यदि इसके पूरे अंदर तक रबड़ है, फुल भरा हुआ है, कहीं स्पेस खाली नहीं है, कोई भी कोना खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है, इसके अंदर सब जगह रबड़ ही रबड़ है, तो ये हो जाएगा ठोस गोला सॉलिड स्फीयर। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ऐसी बॉल, ठीक है, रबड़ की होती है, ऐसे मारते हैं, फोर्स पे उछलती है ऊपर तक, वो अंदर तक क्या है, फुल भरी हुई, किससे, रबड़ से, वो क्या है, ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है। और प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल अंदर से हॉलो है, खोखली है, उसके अंदर हवा है, तो उसे बोलेंगे खोखला गोला हॉलो स्फीयर। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसी स्फीयर के, किसी गोले के दो भाग हो गए, आधा ऊपर आधा नीचे, तो इसको बोलेंगे अर्धगोला, इसका नाम है अर्धगोला, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, अर्धगोला। यदि मैं इसको काट दूं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बीचों बीच, यदि मैं इससे किसी प्लेन से इसको काट दूं दो बराबर भागों में, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो एक भाग कहलाएगा अर्धगोला, हेमीस्फीयर, ठीक है। अब आप देखो, वृत्त मैंने आपको बताया है कि सर्किल कैसे बनता है। एक फिक्स पॉइंट से जब एक पॉइंट की डिस्टेंस, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, एक बिंदु ऐसी गति कर रहा है कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान बनी हुई है, तो जो संरचना बनेगी वो बनेगी वृत्त, सर्किल। और मेन बात इसमें क्या है, किसी तल में द्विविमीय तल में एक बिंदु ऐसी गति कर रहा है कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान बनी हुई है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वृत्त। और इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र, और ये होती है त्रिज्या, इस निश्चित बिंदु से इसकी दूरी त्रिज्या, और ये जो बना ये है परिधि, सरकमफेरेंस। आप जानते हैं ये हो गया परिधि, सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये हो जाएगी रेडियस, त्रिज्या, ये वाली, ये है त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। अब जो ये बॉल है, जो ये गोला, ये कैसे बना, गोला कैसे बना, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है किसी अंतरिक्ष में, स्पेस में, जैसे स्पेस है, स्पेस क्या है, 3 डायमेंशनल, लेंथ विड्थ हाइट, स्पेस क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो कोई पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस सेम है, किसी बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान है, ठीक है, और वो पॉइंट क्या मूव कर रहा है, एक निश्चित बिंदु से किसी बिंदु की दूरी समान है, और वो बिंदु, ये पॉइंट तो स्थिर है, जिसे केंद्र कहेंगे, जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है सभी दिशाओं में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे वो मूव कर रहा है। तो अंतरिक्ष में जो संरचना मिलेगी, उस संरचना मिलेगी एक स्फीयर की। कैसे संरचना मिलेगी, स्फीयर की, गोले की संरचना मिलेगी। तो जब स्पेस में पॉइंट मूव करेगा सभी दिशाओं में,
अंतरिक्ष में एक बिंदु ऐसा मूव कर रहा है कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान बनी हुई है और वो अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में मूवमेंट कर रहा है, तो वो जो रचना बनाएगा वो रचना बनाएगा एक गोले की। ठीक है, अब गोला का जो बिंदु फिक्स है उसको बोलेंगे गोले का केंद्र। जैसे इसका केंद्र कहाँ होगा, अंदर। ये जो परिधि है ना, ये जो बाहर का है, ये है इसका सरफेस, इसका पृष्ठ है। पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, सरफेस का प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट एक अंदर एक फिक्स पॉइंट है जिसे हम सेंटर कहेंगे, उससे डिस्टेंस हमेशा सेम है। चाहे ए पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये है, चाहे ये है, ये है, उस सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम बनी है इस सरफेस के, इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु। तब जाकर के क्या बनता है, गोला बनता है। तो ये तो सेंटर हो गया, अरे रेडियस होगी। सेंटर से सरफेस के प्रत्येक पॉइंट की डिस्टेंस अपने आप में रेडियस हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको प्लास्टिक की बॉल बनानी है। कितना प्लास्टिक चाहिए, अंदर तो भरना नहीं है, कितना प्लास्टिक चाहिए, तो उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बारी बार का होता है। जैसे इस बॉल पर मैंने पेंट करना है तो अंदर तो हो नहीं पाएगा, बारी बार पेंट करूँगा और जहाँ पेंट होगा वो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सरफेस एरिया कहलाएगा, बाहर बाहर का क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अब कुछ सूत्र लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान से आपने समझना है स्फीयर और सर्किल में क्या डिफरेंस है, गोला और वृत्त में क्या अंतर है, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब मैं इसके सूत्र लिखता हूं। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से दिया जाएगा, जहां पाई की वैल्यू 22/7 भी ली जाती है अपने हिसाब से और पाई की वैल्यू 3.14 भी ली जाती है। जहां पर आपको जैसे आसानी हो पाई की वैल्यू ये हो जाती है, या तो 22/7 रखिए या पाई की वैल्यू भी रखिए। ठीक है, तो 4 पाई आर क्या है, उस गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का। यदि मैं इस गोले पर पेंट करूंगा, यदि मैं इस बॉल पर पेंट करना चाह रहा हूं, इस स्फीयर पर, इस बॉल पर पेंट करना चाह रहा हूं, तो बाहरी भार होगा। किस पर पेंट होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, सरफेस एरिया पर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर से निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मैं इसको 2 भाग कर दूं। ठीक है, बीचों बीच काट करके, आधा ऊपर और आधा नीचे, तो हो जाएगा अर्धगोला। ठीक है, अब अर्धगोला क्या हुआ, देखो आधा आधा पीस ऊपर आधा नीचे। अब जो अर्धगोला है, आप देखो दूसरा सूत्र है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब आधा। ठीक है, उसको बोलेंगे हेमी स्फीयर। तो ये होगा बच्चों इसका आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में। इसको मैं यदि काट दूं, 2 हिस्सों में काट दूं मैं इसको, तो ऊपर का अलग है नीचे का अलग। तो ऊपर का ये ऊपरी ऊपर का
ये जो होगा, ये जो पृष्ठ होगा, इससे बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² से दिया जाता है। ठीक है, जब क्या हो वो खोखला है। ठीक है, या मैं ये कहूं कि केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी का मैं देख रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया देख रहा हूं। ठीक है, यदि ये सॉलिड है, मैंने इसको दो पार्ट काटे, तो इसका जो नीचे वाला होगा ना सर्कुलर पार्ट, काट करके जैसे मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, तो एक वृत्त यहां पर बन रहा है ये। ठीक है, और यदि ये सॉलिड है, सॉलिड समझ रहे हैं, अंदर से भरा हुआ है, तो ये वाला जो आकृति इधर वाली ये क्या है, ये भी वृत्तीय है। ये सर्कुलर है, रेडियस r है, r रेडियस है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा πr²। तो πr² इसका एरिया प्लस 2πr², ये तो कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे तीसरी स्थिति में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। समझ गए डियर स्टूडेंट? टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, इसको काटे, दो हिस्से कर दिए, एक तो ऊपर का ये, तो ये तो कितना होता है, 2πr² होता है, प्लस अब जो इसका आधार है, कट करके दिखेगा ना, एक वृत्तीय संरचना दिखेगी। यदि मैं इसको काट दूं और आपको ऐसे दिखाऊं, तो आपको ऐसी आकृति दिखेगी, एक वृत्तीय संरचना दिखेगी। ठीक है, एक वृत्तीय संरचना आपको दिखेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, और उसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। इस आधार का क्षेत्रफल प्लस इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr², कर्व सरफेस एरिया प्लस πr² आधार और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3πr²। तो प्रश्न ये होता है कि यदि ये प्लास्टिक की बॉल है और हमने दो हिस्सों में इसको काटा हुआ है, तो प्लास्टिक की बॉल मतलब अंदर से खोखली है, हॉलो है। ठीक है, तो क्या बचेगा, अंदर तो खोखला है, दो हिस्से दिखेंगे आपको। ठीक है ना, और इसके बाहर के तल पर, मतलब नीचे नहीं है, माना इसमें यह ही नहीं, नीचे ये ऊपर ही ऊपर है, और क्या है, अंदर से खोखला है, हॉलो है, प्लास्टिक की बॉल है। तो जो आपका ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, ठीक है, अर्धगोला हुआ, हेमीस्फीयर हुआ, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे उसको। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 2πr², क्योंकि उसका बेस जो है, बेस उसमें एक प्रकार से है ही नहीं, बेस का कोई एरिया है ही नहीं, क्योंकि तो खोखला है। परंतु अंदर से यदि भरा हुआ है, ठीक है, अंदर से भरा हुआ है, तो जो नीचे का एरिया होगा काटने के बाद πr², यदि मैं इसको पेंट करूँगा तो ऊपर भी पेंट होगा, उस नीचे वाले पर भी पेंट होगा, यहाँ भी पेंट करूँगा, यहाँ भी पेंट करूँगा, तो πr² और ज़्यादा आ जाएगा। तो 2πr², ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और πr² बेस का हो गया, आधार का, तो 3πr² हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं उसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। बड़े ध्यान से करिए, बड़े समझ करके करिए, बड़ा आसान है। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है कि गोला क्या होता है, व्हाट इज ए स्फीयर एंड व्हाट इज ए सर्किल। एक स्फीयर क्या होता है, एक सर्किल क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए,
निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। स्फीयर का सरफेस एरिया, दिस इज ए स्फीयर है, इसका चाहिए सरफेस एरिया मतलब बाहर का, ये कितना है, कितना क्षेत्रफल है इसका, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस इज कॉल्ड द सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो रेडियस क्या दी हुई पहले वाले में, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ये होगी रेडियस, ठीक है, ये दी हुई है। और हमने निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपको सूत्र याद होने चाहिए मेंसुरेशन में, इसमें फॉर्मूले आने चाहिए बच्चों। हेमीस्फीयर का एरिया हो गया स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो 4 इंटू यहाँ पाई का मान मैं ले लेता हूँ 22/7, r² का मतलब वो r इंटू आर, और r ये है तो 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, 4 पाई 22/7, r², r इंटू आर, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, r² मतलब r इंटू आर। अब काटिए 7 से, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 3 आया, 10 लगाइए, 35 हो गया, 7 पंजे 35। अब आप देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 का, चलो एक बार लिख देता हूँ, 4 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 88 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 15 पंजे 75, 15 एकम 15। अब आप देखिए डेसिमल कहाँ पर आएगा, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, डेसिमल कहाँ पर आएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 1 2 1 2 यहाँ पर, ठीक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 15.75 इंटू 88, ठीक है, आठ पंजे 40 का शून्य, 4 8 7 56, 60 का शून्य, 6 8 पंजे 40, 46 का 6, 4 8 एकम 8 और 4 12, 0 0 6 8 3 और 1, ये हो गया। अब डेसिमल कहाँ पर लगेगा, दशमलव के बाद 1 2, तो यहाँ से गिनो 1 2, ये तो दिस इज इक्वल टू 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस एरिया आया स्फीयर का जिसकी रेडियस थी 10.5 सेंटीमीटर, वो इतना आया, ठीक है। और सरफेस एरिया का मतलब यह है कि बाहर का। सीधी सीधी बात यदि प्लास्टिक की बॉल है तो प्लास्टिक की बॉल बनाने के लिए कितना प्लास्टिक चाहिए, इतना प्लास्टिक चाहिए, ठीक है। यदि उसकी त्रिज्या क्या है 10.5 सेंटीमीटर है, यदि रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, किसी प्लास्टिक की बॉल बनानी है, एक प्लास्टिक की बॉल बनानी है जिसकी रेडियस ये है, कितना प्लास्टिक चाहिए, इतना चाहिए, ये है बाहर का एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। आप देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो ये तो तीनों क्वेश्चन जो हैं एक ही फॉर्मूले से होंगे, और ये भी आपको जानना चाहिए कि एक ही प्रकार के अलग अलग प्रश्न क्यों देते हैं। इसलिए देते हैं
कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, बार बार किसी बात को करेंगे तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, आसानी से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, सेकंड वाला पार्ट में देखता हूं। गोले की त्रिज्या रेडियस आर है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोला है उसकी त्रिज्या इतनी है, एक स्फीयर है उसकी रेडियस इतनी है। निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। आर कितना है, 5.4 है, तो आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर इंटू आर, और आर है 5.6 और आर स्क्वायर का मतलब हुआ 5.6 इंटू 5.6। काटिए, 7 से 56 कटेगा 8 बार, तो डेसिमल लग जाएगा, 8 टाइम कटेगा ये। ठीक हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक बार लिख लीजिए, चाहे इंटू 0.8 कर सकते हैं आप इसको, इंटू 5.6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 88 इंटू इसकी इससे 8 छके 48, 4 8 पंजे 40 और 4 44, डेसिमल के बाद 1 2 1 2, ये हो गया 4.48। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.48 इंटू 88, 4.48 इंटू 88 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 का 4, 6, 8 चौके 32, 38 का 8, 3, 35, 8 अटे 64, हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38 का 8, हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, तो 4 2 4 9 3। कहाँ पर डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ से गिने 1 2, यहाँ पर ये लग जाएगा 394.24 हो जाएगा, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है वो, और रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा वाला पार्ट देखते हैं, एयरोस्टेट, इसका थर्ड वाला पार्ट। आइए, तो इस रूप में आप करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू अपने हिसाब से रखनी है। यहाँ पर 22/7 रखने से आप देख रहे हैं जो रेडियस है वो आसानी से कट जा रही है, तो इसलिए मैंने 22/7 रखा। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, आर है आपका 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई क्या है, पाई की वैल्यू या तो 3.14 रखिए या 22/7। 22/7 में तब रखूँगा, आर क्या है 14 है, कट जाएगा 7 से, तो पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब वो आर इंटू आर। आर कितना है 14, तो 14 इंटू 14, 4 पाई, 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। त्रिज्या आपको रेडियस 14 है, तो 7 2 जा 14 कट जाएगा ना, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू 22/7 रखी। इससे इसको काट देते हैं, 7 2 जा 14,
और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 88 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 28। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 इंटू 88 तो 4642 2464। तो ये हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। वो स्फीयर जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसका सरफेस एरिया होगा ये। और सरफेस एरिया एक बार आप समझ लीजिए, सरफेस एरिया ये हुआ, ये बाहर का। पेंट करना हो तो इस पर करना हो, ये सरफेस एरिया है। और अच्छा उदाहरण दूंगा, एक प्लास्टिक की बॉल बनानी है, कितना प्लास्टिक लाना पड़ेगा, उसके सरफेस एरिया के बराबर, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। और वो इस फॉर्मूले से निकलेगा 4πr²। यदि रेडियस मालूम है तो आपको मालूम चल जाएगा कि उस बॉल को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लाना पड़ेगा, कितना एरिया का प्लास्टिक लाना पड़ेगा, कितने क्षेत्रफल का प्लास्टिक लाना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।